5 साल में भारतीय जनता पार्टी का जो विजन रहा है वो केवल जैसे अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल का, आज उसी प्रकार से समाज को बांटने का, चाहे वो धार्मिक तौर पे हो, जातिगत तौर पर हो, बांटकर अपने वोटों को बटोरने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा गया है कि अगर आप पुलवामा के शहीदों को नमन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। ये इनकी सोच दर्शाती है कि 14 दिन में 53 जवान हमारे शहीद हुए और उन 53 जवानों की शहादत को ये लोग एक और पर अपने वोटों के लिए इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। तो मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा था, उसके बाद तो क्लियर कट गाइडेंस आई थी कि किसी प्रकार से भी पैरामिलिट्री और मिलिट्री की किसी भी मूवमेंट को कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्टेटमेंट्स में या अपने पोस्टर्स में यूटिलाइज करने से रिफ्रेन करे। तो उसके बावजूद भी इस तरह की स्टेटमेंट अगर प्रधानमंत्री द्वारा आती, ये दर्शाता है कि आज ये हमारे शहीदों के ऊपर भी राजनीति करने का काम करे। मैं एक चीज़ और आपके बीच में रखना चाहूँगा। कई साथी बारी बारी एक ही सवाल हमारे से पूछते हैं कि गठबंधन होगा नहीं होगा। मैं आज आपको बता दूं, एक 3 सदस्य कमेटी थी जिसके अंदर सरदार निशान सिंह जी, डॉक्टर केसी बांगड़ जी और काद्यान साहब थे। कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी। वो सबमिशन की रिपोर्ट हमने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी तक पहुंचा दी है और हम उम्मीद करते हैं कि नवरात्रों के बीच में खुशखबरी के साथ आपके बीच में हरियाणा के अंदर इस लोकसभा में एक बड़े परिवर्तन की मजबूत नींव हम रखने का काम करेंगे। जहां सीट शेयरिंग की बात है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़े। जैसे ही होगा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ हम मैदान में आएंगे और मैदान में आकर चुनाव को मजबूती से। एक आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही मजबूत 15 साल तक हिसार के जिला अध्यक्ष रहे, इंडियन नेशनल लोकदल के किसान सेल के प्रदेश के अध्यक्ष रहे 2 टेन्योर तक, चौधरी पूर्ण सिंह डाबड़ा जी, पूर्व विधायक जो 2000 से 2005 तक हरियाणा विधानसभा के सदस्य भी रहे। वो अपने तमाम साथियों के साथ दलबीर पवार जी, राजमल काजल जी, शीशपाल जी, राम अवतार धारीवाल जी, बलराज सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, प्रभु जी, रणधीर जी और अन्य नाम हैं। ये आज इंडियन नेशनल लोकदल छोड़कर जननायक जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम व्यक्तिगत तौर पर इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। इनके साथ राजेंद्र सिंह जी हैं, पूर्व सरपंच धरोंडा से, ये पंचायती राज प्रकोष्ठ करनाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। इनको भी हम विधिवत तौर पर जननायक जनता पार्टी में शामिल करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से आने वाले समय के अंदर संगठन मजबूती से आगे बढ़ने का काम करेगा। और अभी तो शुरुआत है, इलेक्शन आपके बीच में है, हम आपके बीच आपको एक मजबूत दल देंगे। नहीं, बिल्कुल। मैंने आप पहले भी बड़ा क्लियर कर दिया कि कांग्रेस पार्टी को चौधरी देवीलाल जी ने 1971 में छोड़ने का काम किया था और 1971 से लेकर आज तक हमने उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ी है और यही उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि प्रदेश से जहां भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखें, वहां जिन लोगों से हमेशा लड़ते रहे उनसे हम लड़ाई को और मजबूती से लड़ें। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारा समझौते के साथ चढ़ गया बीजेपी से। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, कमेटी की एक रिपोर्ट है। आपकी कमेटी के अपने पास रखो। हम ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी कह रही है हमारे जेजेपी। आप 2 दिन का इंतजार कर लो, जिससे होगा आपके सामने होगा। आप उनकी बात को डिनाई करते हैं।
आम आदमी पार्टी के बारे में? मैंने डिनाई किया है। तो यही तो जानना चाह रहे हैं कि हाँ या मैं आपको कह रहा हूँ 2 दिन और इंतजार करो, रिपोर्ट आज हो रहा है, तो शेयरिंग बाद में करेंगे। जिसके साथ भी होगा आपके बीच में 1 दल हो, 5 दल हो, 7 दल हो। कई बार ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जो शायद लोकसभा ना लड़ना चाहते हैं और वो हमारा सहयोग करेंगे। हम इसी प्रयास के साथ आगे चलेंगे कि अधिकतम ऐसे लोगों को लेकर जाए जो आज ये राष्ट्रवादी जो बात करते हैं, जो इस देश को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं, हमारे संविधान को कमजोर कर रहे हैं, इनके विरुद्ध मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। मेरी प्राथमिकता है कि मैं हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ूं और संगठन का निर्णय होगा। संगठन अगर मेरा रोल और कुछ चाहता है तो फिर तमाम साथी विचार करके उस पर भी निर्णय। आम आदमी पार्टी कंटिन्यू ये कह रही थी कि कांग्रेस, जेजेपी और आम आदमी पार्टी मिल जाए। आपसे बात करके ही ये सारी बात उन्होंने ऑफर किया, बिना बात? अगर डे 1 से मैं कह रहा हूं कि 1971 से चौधरी देवीलाल जी ने कांग्रेस के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, तो क्या इस स्टेटमेंट को आप समझेंगे? नहीं, आपकी स्टेटमेंट को गंभीरता से लेते हैं, पर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की स्टेटमेंट को गंभीरता से। उनके विचार हो सकते हैं, उनके प्रयास हो सकते हैं, बिल्कुल उनका दिल्ली का अपना अलग सोच है, मगर अगर उस परिस्थिति को देखें, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बातें थी उनको हमने प्रॉपरली क्लियरली आपके आगे निरंतर रखा है। और स्वयं अकेले मैंने ही नहीं, चाहे वो पार्टी के प्रधान महासचिव हो, दिग्विजय सिंह हो, सरदार निशांत सिंह जी हो, प्रदेश अध्यक्ष, सबने आपके बीच में बड़ी क्लियरली रखने का काम। तुषार जी, यदि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से समझौता होता है तो क्या आपकी पार्टी हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन करेगी? हरियाणा प्रदेश में होता है तो बिल्कुल नहीं। तो आम आदमी पार्टी के साथ इनिशियली आपकी सहमति हो चुकी है? एक दल नहीं है, अनेकों दल हैं 3-4 और सबसे अलग अलग तरह की चर्चा कर ये निष्कर्ष निकला। आगे उस पर क्या कदम उठते हैं वो आपके बीच में हम डिटेल्ड डिस्कशन के बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो हमारी पार्टी के संरक्षक हैं, उनकी सहमति के बाद आपके बीच में रखने का काम उसमें मल्टी पार्टी अलायंस हो जाएगा? उम्मीद रखते हैं। देखिए, उसमें आइलैंड भी शामिल हो सकती है हमारे। सुरेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसके विरुद्ध एक मुहिम चली और जो आज हमारी चप्पल के पीछे पड़े हुए, क्या उनके साथ जाना के कोई चित्त है आपके सामने? आपके विचार स्वतंत्र है ना, क्योंकि जैसे कांग्रेस के साथ आपका आइलैंड के साथ 2 दिन का इंतजार कर लो, ना कंफ्यूजन रहेगी, तथ्य और रिपोर्ट सारी आपके सामने। तो 13 तारीख को गठबंधन की घोषणा होगी। 13 को हो, 12 को हो, आपके बीच में जल्द नवरात्रों में खुशखबरी दे दे।